सो हाय यार, कैसे हो सबके सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बी आर के इंपॉर्टेंट एग्जाम के ऊपर और साथ साथ उसके कुछ काउंसलिंग के ऊपर भी देखेंगे। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद आपके मार्क्स आ गए, रैंक आ गई, तो फिर रैंक आने के बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना कॉलेज के अंदर एंटर करने का, उसको हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ 3-4 काउंसलिंग के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। इन डेप्थ सबकी काउंसलिंग की वीडियो आपकी मई में चालू होगी आना। साथ ही साथ जेई मेन और नाटा के बीच में क्या डिफरेंस है, किसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ क्या है, वो हम लोग बात करेंगे। अगले 4-5 दिन के बाद मैं एक वीडियो निकालूंगा डिफरेंस बिटवीन नाटा वर्सेस क्या कहते हैं जेई मेंस का, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी हम लोग पहले कुछ एग्जाम्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्स को ही डाला है, सारे एग्जाम्स को नहीं डाला है, कुछ एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है डेट इज नाटा। नाटा का नाम है डेट इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और तकरीबन हमारे देश में 80 से 90% कॉलेजेस इसके मार्क्स को कंसीडर करती है अपने अंदर एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो नाटा का एग्जाम भूल के भी नहीं छोड़ना है। एंड इसका एग्जाम डेट जो है एक तो 10 अप्रैल 2021 को है और एक आपका है 12 जून 2021 को। ठीक है, ये दो एग्जाम्स यानी इसके दो उसमें होते हैं, तो एक 10 अप्रैल को होगा और एक 12 जून को होगा। दूसरा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें टोटल आपके 125 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, जो कि 200 मार्क्स का होता है। और नाटा के थ्रू आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे JEE कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है मुंबई का, ठीक है, निम्स यूनिवर्सिटी है, BMSC बैंगलोर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको नाटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यार, 10+2 पास होने चाहिए, आपका डिप्लोमा या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ बात करते हैं जेई मेन पेपर 2 की। जैसे आप कई सारे स्टूडेंट जेई मेन पेपर फर्स्ट को देते हैं बीटेक के लिए, इसी तरीके से जेई मेन पेपर 2 आपका B.Arch के लिए होता है। तो इसका एग्जाम जैसे एग्जाम डेट एक तो फरवरी में हो चुका है, अभी आपका मई में भी होने वाला है इसका। ठीक है, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, लेकिन क्या कहते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 82 पूछे जाते हैं और 400 मार्क्स का एग्जाम होता है। 3 उसमें डिवाइडेड है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, एप्टीट्यूड पूछी जाती है और ड्राइंग आपसे बनवाई जाती है। ठीक है, एंड नाटा और इनके बारे में पूरा इन डेप्थ ऑलरेडी वीडियो निकालूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। टॉप कॉलेजेस की बात करूँ यार, इनके उसमें कौन से टॉप कॉलेजेस, टॉप नॉच कॉलेज कौन से आते हैं, तो SPA जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, सॉरी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नॉट स्ट्रक्चर, दैट इज स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है दिल्ली का। ठीक है, वो आपको इससे मिलता है। सैप भोपाल मिलता है, NITs मिलती है कई सारी। ठीक है, तो NIT भोपाल भी आपको इसी के थ्रू मिल जाता है। क्योंकि कई सारी NITs भी NIT के अंदर भी कुछ 7-8 NITs है जिसके अंदर आपका B.Arch का पढ़ाई होती है। ठीक है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वीडियो निकाल रखी थी पिछले साल, लेकिन इस बार वापस से निकाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं यार एक और एग्जाम की, जो कि आपको IIT से B.Arch करना है। अगर आपको IIT से B.Arch करना है तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, दैट इज JEE एडवांस AAT यानी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें 2 ही कॉलेजेस है जिसके अंदर आप आर्किटेक्चर कर सकते हैं, B.Arch कर सकते हैं। एक का नाम है IIT रुड़की और एक का नाम है IIT खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर से अपने केजरीवाल निकले हैं। ठीक है, और इसकी बात करें यार तो क्या कहते हैं इसको, कॉलेजेस के अंदर घुसने के लिए सीधी सी बताया JEE एडवांस का तो एग्जाम आपको क्लियर करना ही है, राइट। सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंसिटिव आएगी, 3D परसेप्शन, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, ये पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं यार HITSEE का, जो कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अपने लिए कंडक्ट करवाती है, क्योंकि इसकी NIF रैंकिंग, हिंदुस्तान HITS की जो रैंकिंग है वो 20 आती है। NIF रैंकिंग इन द B.Arch की बात कर रहा हूँ, उसमें इसकी 20 है। एग्जाम डेट इसका 28 अप्रैल को है 2021 से 2 मई 2021 तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी यही है कि आपका 50% मार्क्स आने चाहिए 10+2 में। ठीक है, एंड क्या कहते हैं फिर इसका एग्जाम क्लियर करना है। दूसरा है GITM गेट, दैट इज जो कि गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इसको कंडक्ट करवाती है। ऑनलाइन टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन 400 मार्क्स का है और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल का इसका डेट है, एग्जाम डेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उसका खुद का एग्जाम होता है और एक कलिंगा का एक अलग एग्जाम होता है B.Arch के लिए। ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट का भी होता है। ये तो कुछ एग्जाम्स थे जो मैंने आपको बताया। अब काउंसलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास मार्क्स आ गया, रैंक आ गया, फिर आप कैसे जाएंगे। ठीक है, तो एक तो कॉमेट के की बात करते हैं, तो कॉमेट के अंदर 20 कॉलेजेस है जो इससे एफिलेटेड है। ठीक है, कॉमेट के से जो कि आपके बैंगलोर वगैरह के, जो कर्नाटक के कॉलेजेस होते हैं ना साउथ में अपने बैंगलोर, उसमें ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं सारे। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपका कहते हैं यहाँ पे एडमिशन नाटा के स्कोर के ऊपर होता है और 10+2 में 45% आपके होने चाहिए PCM या PCB के अंदर, ये जनरल कैटेगरीज का, और रिलैक्सेशन मिल जाती है कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉप कॉलेजेस है वो है आपका RBCA बेंगलुरु,
BMSA CA बेंगलुरु एंड DSCA बेंगलुरु, ठीक है, यानी बैंगलोर, सिंपल सा बात करूँ तो मैं। एंड दूसरी काउंसलिंग की बात करते हैं। अच्छा देखो यार, देखो JEE मेंस जो NITs एडमिशन लेता है उसका काउंसलिंग प्रोसेस अलग होता है, ठीक है, वो अपना पूरी एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग करवाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नाटा का कोई सच काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक स्कोर है, ठीक है, और उसके बेसिस पे कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग महाराष्ट्र का एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है जिसको हम महाराष्ट्र कैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या सीन है कि आपका वो नाटा का भी स्कोर लेता है और JEE मेंस का भी स्कोर लेता है, आप कोई सा भी स्कोर के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके अंदर जो टॉप के कॉलेजेस हैं, और ये ऑल ओवर इंडिया भी टॉप में आता है, दैट इज JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो मुंबई का है, वो टॉप नॉच कॉलेज है अपने पूरे देश का, ठीक है। फिर LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी है, एंड अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई, ये भी कॉलेज इसके थ्रू ही मिलता है, आपके इसी काउंसलिंग के थ्रू। बाकी कई सारे स्टेट के अपने अलग अलग काउंसलिंग है, जैसे यूपी का अलग काउंसलिंग होगा, ठीक है, B.Arch का, उसके बारे में सब में डिटेल बताएंगे यार इन सब का। जैसे मई से चालू हो जाएगा। मणिपाल भी अपना क्या कहते हैं इसी के बेस पे लेता है नाटा, यानी कोई भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे लेता है, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेता B.Arch के अंदर, ठीक है। तो B.Arch की बात कर रहा हूँ, ऐसे उसका खुद का एक एग्जाम होता है MUOET के नाम से, इंजीनियरिंग वालों का, ठीक है। बाकी मैं B.Arch की बात कर रहा था। तो ये रहा अभी तक का डिटेल। आई होप कुछ आपको हेल्प मिली होगी। बाकी कई सारी और काउंसलिंग्स है, बाकी कई सारी और चीज़ें भी हैं, ठीक है, उस पर वीडियो आने लग जाएगी मई से आप लोगों का एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। सो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, कॉलेज ऑप्शन को, जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, घंटा बजा देना कि जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू यार, एंड बाय बाय।